दोन्ही संघाचा एक्स्ट्रा खेळाडू पाठवा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. हॅलो हॅलो, दोन्ही संघाचा एक्स्ट्रा खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा. रिक्वेस्ट आहे. हस्ते खेळते नाटा आणि शफी 11 दोन्ही संघाचे एक्स्ट्रा खेळाडू या ठिकाणी पाठवा प्लीज, लवकरात लवकर. तो ले चलते हैं मैदान की तरफ, दखनी और मुल्ला ग्राउंड के ऊपर. मैं श्याम वक्कर आप सभी तमाम दर्शकों का प्यार भरे दिल से स्वागत करता हूं. एनसीसी कातड़ी चैंपियंस ट्रॉफी 2022 लगातार दूसरी साल इसी मैदान के ऊपर ये खूबसूरत प्रतियोगिता का आयोजन, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर माहौल हमें देखने को मिला. जब मैदान में आया तो देखते ही रह गया. खास करके दर्शकों के लिए 5 गैलरी यहाँ पर खड़ी की गई है. बहुत ही बढ़िया आयोजन दर्शकों के लिए. ये बहुत ही सुनहरा मौका है क्योंकि दोपहर के वक्त में कड़ी धूप रहेगी, करारी धूप रहेगी. बैठने के लिए छाव यहाँ पर चाहिए क्योंकि बहुत ही खूबसूरत माहौल, खूबसूरत मैदान. आउटफील्ड बहुत ही फास्ट है और मुकाबले भी बहुत ही बड़े होंगे इस मैदान के ऊपर. ऐसा ये माहौल और ऐसा ये मैदान, यानी कि दखनी और मुल्ला ग्राउंड, ये जो कहा जाता है कातड़ी का. और प्रतियोगिता का पहला दिन, पहले दिन का ये दूसरा मुकाबला मैदान के ऊपर हंसते खेलते नाटा और शफी 11 ये दो टीमों के बीच में जारी होता हुआ. जो कि टॉस जीता है हंसते खेलते नाटा टीम ने, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है शफी 11 टीम के लिए. शफी 11 के 2 ओपनिंग बल्लेबाज खेलने के लिए मैदान में गए हैं. आजकल का क्रिकेट बहुत ही फास्ट क्रिकेट है. सिर्फ 4 ओवर का ये मुकाबला है, यानी कि 4 ओवर में तोड़ फोड़ भरी बल्लेबाजी आवश्यकता है. हर ओवर में कम से कम 10 के ऊपर औसत रखना पड़ेगा. एक टोटल फाइटिंग स्कोर यहाँ पर अगर आपको खड़ा करना है तो औसत कम से कम 10 के ऊपर रहना पड़ेगा. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए पोषक हवा मैदान के ऊपर मौजूद है. देखना पड़ेगा, इस हवा का भी फायदा उठाना पड़ेगा दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. गेंदबाजी मोर्चे पर हंसते खेलते नाटा की ओर से कौन आते हैं देखना पड़ेगा, जिनका नाम है प्रसाद. गेंदबाजी का भार संभाल रहे हैं. बल्लेबाज है साद और अमान की जोड़ी मैदान के अंदर. साद ने जो 13 नंबर की जर्सी पहनी है, क्रिकेट में ऐसे कम खिलाड़ी है जो 13 नंबर की जर्सी पहनते हैं. जो ज्यादा से ज्यादा एम अक्षर से जो शुरुआत होती है, उनके जर्सी के ऊपर हमने 13 अंक देखा है. तो ये जो कि पहले बल्लेबाज यहाँ पर स्ट्राइक पर है, जिनका नाम है साद, खेलने के लिए तैयार होते हुए. गेंदबाजी मोर्चे पर प्रसाद गेंदबाजी का भार संभालते हुए. दोनों टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं हम सबकी ओर से. पहली गेंद बढ़िया तरीके से कलायों के सारे मोड़ दिया था. 1 रन यहाँ पर चुराते हुए. पहला रन और पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता. वो पहला रन यहाँ पर 7 के बल्ले से आता हुआ 1 रन के साथ अपना और टीम का खाता खोलते हुए. लेग स्टंप के ऊपर ये गेंद थी, बैकफुट पर गए, ढीले हाथों से कलायों के सारे मोड़ दिया, ग्लांस कर दिया और 1 रन चुराते हुए यहाँ पर बल्लेबाज अच्छी शुरुआत करते हुए. संयम भरी शुरुआत, जिस शुरुआत की आवश्यकता थी वो यहाँ पर दिलवा देते हुए साद नाम के बल्लेबाज. अब स्ट्राइक पर पहली बार अमान, उनके अरमान देखना पड़ेगा. धीमी गेंद और बहुत ही खूबसूरत शॉट. जब तक गेंद डीप मिड विकेट की दिशा में जाती वहां पर खिलाड़ी तैनात है. बढ़िया फील्डिंग होती, वहां पर थ्रो करते बढ़िया तरीके से. 1 रन मिलता हुआ अमान यहाँ पर 1 रन लेकर अब खुद का खाता खोलते हुए, यानी कि दोनों भी बल्लेबाज 1-1 रन लेकर अपना खाता खोलते हुए. साद और अमान दोनों के कंधों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है. पहला ओवर जो कि पावर प्ले का है, सिर्फ 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर खड़े हैं.
एक है लॉन्ग ऑन, दूसरा है मिड विकेट। ये गेंद काफी तेज रफ्तार से डाली थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती वही विकेट कीपर के हाथों में चली गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 2 रनों के ऊपर। शुरुआत बहुत अच्छी गई थी, दोनों ने बल्लेबाजों ने एक एक रन लेकर स्ट्राइक रोटेट किया था, लेकिन इस बार गेंदबाज थोड़े से बल्लेबाज के ऊपर हापी हुए ऐसा नजर आता हुआ। अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाजी मोर्चे पर प्रसाद, जो कि फिर एक बार गेंदबाज का भार संभालते हुए, ये हवा में खेला भाई शॉट है, गेंद जा रही है वहां पर, खराब फील्डिंग वहां पर देखने को मिलते हुए। 2 हाथ यहां पर डालते तो शायद गेंद उनके हाथों में रहती। ये देखिएगा फील्डिंग जो कि बहुत ही खराब होती हुई मैदान के अंदर, और इसका ही नतीजा यहाँ पर 2 रन हासिल करते हुए 2 रनों की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 4 रनों के ऊपर। एक को कैच छोड़ा, उसके बाद 2 रन भी मिले, यानी कि सोने पे सुहागा यहाँ पर बल्लेबाज के लिए। एक मौका है बल्लेबाज के लिए बढ़िया बल्लेबाजी करने का, जीवन दान मिला है। जीवन दान का किस प्रकार से फायदा उठाते हुए यहाँ पर 3 रन हासिल किए हैं। 3 रनों की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 5 रनों के ऊपर। अगर गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो फील्डर को उनका साथ देना चाहिए, तभी आप विकेट हासिल कर सकते हैं। ये गेंद पॉइंट की दिशा में बढ़िया शॉट खेला है, स्क्वायर कट देखने को मिलता हुआ, लेकिन वहां पर पॉइंट के खिलाड़ी बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए 1 रन मिलेगा। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया बैकअप वहां पर दोनों खिलाड़ियों द्वारा देखने को मिलता हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 6 रनों के ऊपर। अच्छी शुरुआत, संयम भरी शुरुआत दोनों बल्लेबाजों द्वारा देखने को मिलती हुई। हालांकि एक बल्लेबाज को जीवन दान मिला है जिनका नाम है 7, स्ट्राइक पर आते हुए, और गेंदबाजी मोर्चे पर अच्छी गेंदबाजी होती हुई, अच्छा क्रिकेट यहां पर मैदान के अंदर देखने को मिलता हुआ, जो कि प्रसाद गेंदबाजी मोर्चे पर। यहां पर डायरेक्ट हिट किया है, बहुत ही करीबी मामला, और अंपायरों ने उंगली ऊपर उठा दी। नतीजा पहला विकेट, बैक टू द पैवेलियन। हमारे डीजे ऑपरेटर यहां पर रशीद, डेकोरेटर्स और साउंड सिस्टम यहां पर दी है, बहुत ही खूबसूरत साउंड सिस्टम है, बजाइएगा, आपको भी मौका मिलेगा रशीद जी। इस मैच के लिए जो अंपायरिंग करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, उनका नाम है अक्षय पाटिल, अक्षय कोलंबेकर, विश्वनाथ लिंगायत। ये सभी जो कि रत्नागिरी से बिलोंग करते हैं। सिंधुदुर्ग में हमारे जो पहली एसपीएल सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग होती है हर साल बिंगुरला के कैंप मैदान के ऊपर, छत्रपति ट्रॉफी, वहां पर ये अंपायर हमें दिखाई देते हुए। बहुत ही अच्छा अंपायरिंग करते हैं ये सभी तीनों। हमारे बहुत ही करीबी दोस्त है अक्षय पाटिल, अक्षय कोलंबेकर और विश्वनाथ लिंगायत, काफी अनुभवी अंपायर है। रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में आपने इनको देखा होगा, अक्षय कोलंबेकर को अंपायरिंग करते हुए। कई बड़ी प्रतियोगिता में अंपायरिंग करते हैं ये अक्षय कोलंबेकर। आज यहाँ पर एनसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग करते हुए। पहला दिन है आज का, दूसरा मैच प्रगति पर है, जो कि हंसते खेलते नाटा और शपी 11, ये 2 टीमों के बीच में ये मुकाबला गेंदबाजी मोर्चे पर बदला होता हुआ। गेंदबाजी का भार संभालते हुए नवीद, जो कि नए गेंदबाज नवीद सोलकर गेंदबाजी मोर्चे पर हमारे कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं। हमारे कमेंट्रेटर जो कि अमोल जी जमदाड़े है, लोकल बॉय हमारे सबके प्यारे और चहीते राहित सोलकर है, उनके साथ प्रथमेश मिस्त्री भी है, अमूल गिरकर भी है। सभी हमारे कमेंट्रेटर हमारे कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया आज के दिन में आपको कमेंट्री भी सुनने को मिलेगी। ये गेंद देखना पड़ेगा, लेग स्टंप के बाहर से जाते हुए गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। आपने गलती की है, इसकी सजा आपको मिलेगी, ये गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी और सामने वाली टीम को इनाम दिया जाएगा, यानी कि 1 रन यहां पर स्कोर बुक में लिखा जाता। स्कोर बढ़ता हुआ 1 ओवर खत्म होने के बाद, 1 विकेट गिरने के बाद 8 रनों के ऊपर। तो अच्छी गेंद यहां पर, गेंद अंदर, दंडी बाहर, क्लीन बोल्ड होकर मैदान के बाहर। ओवर टू डीजे।
एकदा दिलीप कुमार जे आपले जुने हिरो सर्वांनाच माहीत असतील, दिलीप कुमार एकदा विमानामध्ये चढले, विमानात जाऊन बसले आणि अ, सर्वजण त्यांना हाय बाय करायला लागले, कारण ते जास्त प्रसिद्ध होते. त्यांना कोण ओळखत नव्हतं दिलीप कुमार सरांना. तर जाऊन ते विमानामध्ये बसले. त्यांच्या शेजारी एक माणूस पेपर वाचत होते, मॅगझिन वाचत होते. तर त्यांच्याशी ते गप्पा गोष्टी करत होते, पण त्यांना माहीत नव्हतं जे पेपर वाचत होते, मॅगझिन वाचत होते ते कोण होते. कारण जास्तीत जास्त सर्वांचं लक्ष हे होतं कोणाजवळ, दिलीप कुमार सरांजवळ. आणि थोड्या वेळाने ज्यावेळी उतरायची वेळ आली, त्यावेळी त्यांनी त्या शेजारच्या माणसाला सहज विचारलं, सर आपलं मला ओळखलं नाहीत वाटतं तुम्ही. तर बाजूचे जे शेजारी मॅगझिन वाचत बसले होते ते बोलले, ओळखतो मी तुम्हाला, तुमचं नाव दिलीप कुमार आहे. पण सर दिलीप कुमार सर त्यांना म्हणाले, पण मी तुम्हाला नाही ओळखलं. त्यावेळी ते बोलले, मी टाटा कंपनीचा मालक आहे. त्यावेळी ते पण अचंबित झाले की एवढा मोठा माणूस माझ्या शेजारी बसला आणि हे मला माहित नाही. ते पण अचंबित झाले. आज मी पण असाच आलो, सर्वजण इथे माझं स्वागत करत होते आणि मी ज्यांच्या शेजारी जाऊन बसलो त्यांच्याशी मी गप्पा गोष्टी करत होतो, पण ते कोण आहेत हे मला माहित नव्हतं. ज्यावेळी त्यांनी मला सांगितलं त्यावेळी माझं तोंड उघडच पडलं की हे एवढे मोठी व्यक्ती ज्यांनी टेनिस क्रिकेट पूर्ण जगभर प्रसिद्ध केलं, ते आमचे संतोष नाणेकर सर या ठिकाणी आहेत. संतोष नाणेकर सरांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. हे जे आमचं क्रिकेट आहे, टेनिस क्रिकेट, जे जगभर ज्यांच्यामुळे प्रसिद्ध झालं, टेनिस क्रिकेट लाईव्हचे ते सर्वा संतोष नाणेकर सर. तुम्हाला भेटून आज खूप आनंद झाला. जी इच्छा होती आमच्या या न्यू निहाल क्रिकेट क्लबमुळे, NCC कातळीच्या या क्रिकेट स्पर्धेमुळे आमचं हे जे स्वप्न होतं ते पूर्ण झालं. थँक्यू NCC कातळी आणि थँक्यू आमचे या ठिकाणी संतोषजी नाणेकर साहेब. वळूया तोपर्यंत मैच कडे. तो ले चलते हैं मैदान की तरफ. गेंदबाजी मोर्चे पर नए गेंदबाज आए हैं, मुहाज. लेग स्टंप के बहुत ही बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ, यानी कि एक्स्ट्रा रन यहां पर लिखा जाएगा. स्कोर बुक में स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन. मोहम्मद कैफ की जर्सी के ऊपर ये हमें नंबर दिखाई देता है 11. तो गेंदबाजी मोर्चे पर फिर एक बार गेंदबाज चले, जो कि दूसरा ओवर प्रगति पर है. फिर एक बार वही कहानी, एक्शन रिप्ले आपको देखने को मिलता हुआ. लेकिन जो विकेट कीपर है टीम के, हंसते खेलते नाटा टीम के, उनकी दाद देनी पड़ेगी. अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए. लीग साइड के गेंद पकड़ना आसान नहीं है जब आप चिपक कर खड़े रहते हैं, और जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही, काफी तेज रफ्तार से गेंदबाजी हो रही, लेकिन विकेट कीपर की दाद देनी पड़ेगी. बहुत अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए. जी हाँ, और ये गेंद यहाँ पर डॉट निकालते हुए स्कोर वहीं पर है 11 रनों के ऊपर. और नॉन स्ट्राइक एंड के जो बल्लेबाज है उनकी जर्सी के ऊपर हमें 2 अंक दिखाई देता हुआ, यानी कि 1 और 1 2 नॉन स्ट्राइक एंड पर, जिनका नाम है बल्लेबाज का नॉन स्ट्राइक एंड के साद. अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं साद भी अपने टीम के लिए. ये 1 रन मिलता हुआ. जब तक गेंद शॉट थर्ड मैन की दिशा में जाती, वहां पर खिलाड़ी मौजूद था. 1 रन मिलता हुआ. 1 रन की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 12 रनों के ऊपर. युवराज सिंह के जर्सी के ऊपर ये हमें नंबर दिखाई देता है 12, जिनका जन्मदिन है 12/12/1981. स्कोर यहां पर बता रहे हैं हमें कि 12 नहीं 13 है. 13 यहां पर रन स्कोर बुक में दिखाई देते हुए, एक विकेट गिरने के बाद, जो कि धीमा क्रिकेट मैदान के अंदर जारी है. दर्शक यहां पर तमाम दर्शक भारी मात्रा में मौजूद है, जो मैच देख रहे हैं, लाइव मैच भी देख रहे हैं. सभी दर्शक यहाँ पर भारी मात्रा में भी दर्शक खड़े हैं, बैठे हुए हैं, जो मैच देख रहे हैं. सभी दर्शकों का स्वागत है. दर्शक चाहते हैं कि मैच में तोड़ फोड़ भरी बल्लेबाजी होनी चाहिए. सभी दर्शक यहाँ पर सिक्सर और बाउंड्री देखने को आए हुए हैं. जब
गेंदबाज पीटते हैं तभी दर्शकों के चेहरे खिलते हैं, लेकिन बल्लेबाज इतने हावी नहीं लगते हुए। बॉलर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। और तो 2 ओवर खत्म हो चुके हैं। 2 ओवर खत्म होने के बाद और 1 विकेट गिरने के बाद रन है सिर्फ 14, 14 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर टू द डीजे। तुम्ही बोलवा बोलवा हा मान्य होईल या ठिकाणी आमचे tenniscricket.in लाईव्ह प्रक्षेपण प्रदर्शित करणारे आमचे सन्माननीय संतोषजी नाणेकर साहेब आहेत। मुंबईमध्ये मी पाहिलं होतं YouTube वरती, त्यांचा मोठा सत्कार करण्यात आला होता। एवढ्या मोठ्या माणसांचे पाय आमच्या या मैदानाला लागले, या स्पर्धेला लागले, त्याबद्दल थोड्या वेळात या मैदानावरती या मान्यवरांच्या कक्षामध्ये मान्यवरांच्या शुभ हस्ते देखील त्यांचा सत्कार करण्यात येईल। आमचे मान्यवर उपस्थित होतील आणि त्यानंतर ही इनिंग झाल्यावरती त्यांचा या ठिकाणी सत्कार करण्यात येईल। यहाँ पर गेंद जा रही है काउ क्षेत्र में, वहां गेंद को बढ़िया काम करते हुए फुल टॉस गेंद, फिर एक बार थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई थी, लेकिन बढ़िया वापसी करते हुए वहां पर खिलाड़ी 1 रन पर संतोष रहना पड़ेगा। 21 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। 2 विकेट गिरने के बाद 21 स्कोर है, जो कि तीसरा ओवर प्रगति पर है। 4 ओवर का ये दमखम मैदान के अंदर हंसते खेलते नाटा और शफी 11, ये 2 टीमों के बीच में। अच्छी गेंद, फुलर लेन की गेंद, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को खिला है। वहां पर खिलाड़ी गेंद के ऊपर काफी तेज रफ्तार से आते, थ्रो करते, सिर्फ 1 रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिलती हुई। ऑन ड्राइव बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलता हुआ बल्लेबाज द्वारा 1 रन हासिल करते हुए 1 रन की सहायता से 22-22 नेल्सन फिगर। 2 विकेट गिरने के बाद 22 नेल्सन फिगर स्कोर बुक के ऊपर देखने को मिलता हुआ। ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर गेंद, बहुत ही बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ। 1 रन मिलेगा एक्स्ट्रा के रूप में। स्कोर बढ़ता हुआ 23, जो कि गेंदबाज अहमद की जर्सी के ऊपर ये 23 अंक हमें दिखाई दे रहा है, वही स्कोर बुक के ऊपर 23। थोड़े से अहमद नाराज है, कोई बात नहीं। अगली गेंद लेकर सामने बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। इस बार 1 रन मिलता हुआ। 22 का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ। अच्छी गेंदबाजी होते हुए अहमद द्वारा काफी लेंथ और लाइन की दिशा में गेंदबाजी करते हुए, बल्लेबाजों को बांध कर रखते हुए, जकड़ कर रखते हुए। आजकल हमने देखा है कि गेंदबाज काफी तेज रफ्तार से गेंदें डालते हैं। रफ्तार गेंदबाज के पास होना चाहिए, लेकिन विविधता भी होनी चाहिए, कल्पकता भी होनी चाहिए। कभी गेंद तेज रफ्तार से डालते हैं तो कभी धीमी गति से भी गेंद डालनी चाहिए। ये कल्पकता अगर गेंदबाज में होती है तो आजकल के जमाने में गेंदबाज हावी हो सकते हैं बैटर के ऊपर। ये गेंद बल्ले का बाहरी हिस्सा लगा है, गेंद जा रही है शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। अच्छी फील्डिंग करते हुए, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन मिलता हुआ। 1 रन की सहायता से फिर एक बार स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई, जो कि स्कोरर का काम कर रहे हैं हमारे इखलास वाडकर, मैन फ्रॉम साखरी नाटे, बहुत ही बढ़िया योगदान देते हुए। 23, माफ कीजिएगा 25 स्कोर है 2 विकेट गिरने के बाद।
ओवर नंबर 3 यहां पर खत्म होता हुआ। तब तक चलते हैं हमारे डीजे ऑपरेटर राशिद साउंड सिस्टम इनके पास। डीजे ऑपरेटर अजगर बहुत ही बढ़िया धुन बजाते हुए। ये कैसी गेंद डाली, नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ और साथ ही साथ 4 रन यहां पर हासिल करते हुए 22 के रूप में। तो कुल मिलाकर 5 रन मिलेंगे। काफी तेज रफ्तार से गेंद डाली थी, स्कोर बढ़ता हुआ 30 रनों के ऊपर। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, आखिरी ओवर प्रगति पर है और गेंदबाजी मोर्चे पर सुशांत। ये लेकिन नाम इनका शांत है, सुशांत है, लेकिन शांत नहीं लगते जिस प्रकार से पहली गेंद डाली है इन्होंने। काफी तेज रफ्तार से गेंद डालना चाहते हैं। ये देखिएगा विकेट कीपर की मैं दाद दे दूंगा। जिस प्रकार से विकेट कीपिंग कर रहे हैं, विकेट कीपर का नाम हमें पता नहीं है, लेकिन अच्छी विकेट कीपिंग मैं कहूंगा, दाद देनी पड़ेगी विकेट कीपर की। विनायक विकेट कीपर का नाम है। अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए विकेट को चिपक कर खड़े हैं। अगली गेंद लेकर फिर एक बार सुशांत चले। बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी है और गेंद 2 खिलाड़ियों के बीच में से जा रही थी। अच्छी फील्डिंग वहां पर, अच्छी फील्डिंग वहां पर होती हुई। फील्डर का नाम प्रवीण। अच्छी फील्डिंग करते हुए, बेहतरीन फील्डिंग करते हुए, अपनी टीम के लिए ढेर सारे रन बचाते हुए मैदान के अंदर। और जब फील्डर का जब साथ मिलता है गेंदबाज को, तो गेंदबाज और अच्छी गेंदबाजी करते हैं। ये हमें कई बार देखा है। तो यहां पर रन मिलेंगे 3 रन दौड़कर पूरे किए हैं। स्कोर है 33, जो कि आखिरी ओवर प्रगति पर है। सुशांत गेंदबाजी मोर्चे पर बल्लेबाज। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। टिपा खाने के बाद थोड़ी सी बल्ले का किनारे को लगी थी और विकेट कीपर की दाद देनी पड़ेगी। विनायक ने बहुत ही बढ़िया कैच लिया और एक विकेट मैदान के बाहर। ओवर टू द अजगर। वाले गांव के और एक हमारे कमेंटेटर, जी हाँ, हिंदी मराठी के बुलंद आवाज मान फ्रॉम कातरा देवी, दिनेश टुकरुल सर, इनका भी आगमन हुआ है। तो इनका मैं अपने और पूरे एनसीसी कातली की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। ओवर टू यू सर, थैंक यू। अब कौन मैदान के अंदर गए हैं, जिनका नाम है, जिनको कौन नहीं जानता पहचानता। एक बहुत ही बड़ा नाम है, कई बार बड़ी बड़ी प्रतियोगिता जिन्होंने खेली है। एक बहुत ही बड़ा नाम जिनका नाम है नासिर। मैदान के अंदर दिखाई देते हुए, बहुत ही बढ़िया तरीके से खेलते हुए। यहाँ पर गेंद जाती हुई मिड विकेट की दिशा में, रन आउट करने का मौका और बल्लेबाज रन आउट होकर बैक टू द पैवेलियन और एक विकेट गिरता हुआ। ओवर टू द अजगर। अब दूसरे नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जाते हुए नासिर, माफ कीजिएगा जहीर, जो कि मैदान के अंदर जाते हुए। और
ये गेंद देखना पड़ेगा, यहाँ पर गेंद रोकने में कामयाब नहीं होते हुए और दूसरी खिलाड़ी ने गेंद को रोकी है। फाइन लेग के खिलाड़ी ने बढ़िया फील्डिंग की है, वहां पर अपने टीम के लिए ढेर सारे रन बचाए हैं। देखना पड़ेगा, लेग बाइज का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 35 स्कोर है। माफ कीजिएगा, स्कोर है 36 रन, विकेट गिरे हैं। 4 स्ट्राइक पर बल्लेबाज रहेंगे जहीर भाई और नॉन स्ट्राइक एंड पर है नासिर। इनके लिए इनाम आया है सिक्सर के लिए 500 रुपए का, और देने वाले हमारे शानवाज सोलकर, इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम सिक्सर के लिए आया था। लेकिन यहां पर इनिंग की पारी खत्म होती हुई, यानी कि 4 ओवर यहां पर खत्म होते हुए, 4 ओवर खत्म होने के बाद और 4 विकेट गिरने के बाद रन है 36 रन स्कोर बुक के ऊपर। और सामने वाली टीम को, यानी कि हंसते खेलते नाटा टीम, जिन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग की थी, दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करेगी और उनके लिए जीतने के लिए रन चाहिए 4 ओवर में 37, यानी कि 37 रन जीत के लिए। तो आगे का हाल सुनाने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर जो हमारे साथ मौजूद है, कणकवली कासारडे के मराठी के बहुत ही बड़े कमेंटेटर है, मशहूर कमेंटेटर है। हाल ही में जो रायगढ़ में मुकाबला हुआ था, प्रतियोगिता हुई थी, बड़ी प्रतियोगिता, वहां पर हमने आवाज आप सभी ने उनकी सुनी होगी, टाइगर चैंपियंस ट्रॉफी में अमोल जी समदाड़े। जे आमच्या सोबत जोडले गेले त्या सर्व क्रीडा रसिकांचं देखील आम्ही एनसीसी कात्रीच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात होईल काही क्षणांमध्ये, मात्र तत्पूर्वी आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यूट्यूबच्या माध्यमातून ज्यांचा यूट्यूबच्या माध्यमातून जे सामन्यांचं प्रेक्षेपण तुमच्यापर्यंत पोहोचतंय, आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतं, संपूर्ण लाईव्ह प्रेक्षेपण जे सामने तब्बल 195 देशांमध्ये, आवाज यूट्यूबच्या माध्यमातून संपूर्ण मोठमोठ्या स्पर्धांचे सामने 195 देशांमध्ये पोहोचवण्याचं काम आणि टेनिस क्रिकेटला खऱ्या अर्थाने लोकांच्या मनामध्ये, घरामध्ये पोहोचवण्याचं काम ज्यांच्या माध्यमातून झालं, टेनिस क्रिकेट लाईव्ह चे सर्वेसर्वा संतोषजी नाणेकर सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचा सन्मान होणार आहे, त्यांचं स्वागत केलं जाणार आहे आमच्या एनसीसी कात्रीच्या माध्यमातून। या गावचे माजी सरपंच अब्दुल रजाक अब्दुल रतीब बोरकर यांच्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा सन्मान करतो आहोत। मी विनंती करतोय संतोषजी नाणेकर सरांना की आपला सन्मान होणार आहे आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे आपण या। संतोषजी नाणेकर सरांसाठी एकदा टाळ्यांचा कडकडाट करा, कारण टेनिस क्रिकेटला खऱ्या अर्थाने लोकांच्या मनामध्ये आणि लोकांच्या घरामध्ये पोहोचवण्याचं काम जर कोणी असेल तर ते संतोषजी नाणेकर सर आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून या संपूर्ण स्पर्धेचं लाईव्ह प्रेक्षेपण आणि ते स्वतः या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि हे खास वैशिष्ट्य आहे या स्पर्धेतलं। एनसीसी कात्रीवरती असणारं त्यांचं प्रेम या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांनी व्यक्त केलंय।
कारण मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये आपण पाहतो त्यांचे फक्त प्रतिनिधी असतात, मात्र या NCC कात्रीवरती असणारं प्रेम ते स्वतः उपस्थित राहून त्यांनी या ठिकाणी व्यक्त केलंय. संतोषजी नाणेकर सर, सर्वसामान्य कुटुंबामध्ये जन्माला आलेली व्यक्ती आज इतक्या उच्च पदावरती पोहोचलेली आहे. त्यांनी खूप असामान्य असं काम या आमच्या क्रिकेटसाठी केलंय. त्यांचं आम्ही पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. घेऊन जातोय मैदानाच्या आतमध्ये. पहिल्या सामन्याचं धावतं वर्णन तुम्ही ज्यांच्या माध्यमातून ऐकलात, श्यामजी वाकर, हिंदीतील एक मशहूर समालोचक, त्यांच्या माध्यमातून. आता आपण मराठीतून ऐकणार आहात. मी अमोल जमदाडे आपलं सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. शफी 11 विपक्ष हसते खेळते नाटा अशी लढत मैदानाच्या आतमध्ये, एक काटेकी टक्कर या स्पर्धेतला एकंदरीत दुसरा सामना. पहिला सामना आपण पाहिला NCC कातळी विपक्ष वाडा देवगड. या सामन्यामध्ये NCC कातळी संघाने विजय संपादन करून वाडा देवगड संघाला पराभूत केलं आणि त्यानंतरची प्राथमिक फेरीची दुसरी लढत मैदानाच्या आतमध्ये सुरू होते. दुसऱ्या इनिंगला प्रारंभ होईल. शफी 11 प्रथमतः फलंदाजी करतोय मैदानाच्या आतमध्ये. नाणेफेक जिंकली होती हसते खेळते नाटा संघाने. नाणेफेक जिंकून प्रथमतः क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं व फलंदाजीचं आमंत्रण शफी 11 संघाला. 24 चेंडूमध्ये 36 धावा स्कोरबोर्डवर टोटल. विजयासाठी 37 धावांची आवश्यकता हसते खेळते नाटा संघाला. हसते खेळते नाटा संघ पाहूया 37 धावांचा पाठलाग कशा पद्धतीने करेल. आमच्या सादवे गावचे ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक सन्माननीय ग्रामसेवक भाऊ या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती असेल कृपया आमच्या अतिथी कक्षामध्ये आपण स्थानापन्न व्हावं. NCC कातळीच्या माध्यमातून न्यू चॅम्पियन ट्रॉफी सन 2022 मध्ये आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. सामन्याला सुरुवात होते. पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू. दुसऱ्या इनिंग मध्ये आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये पंचांकडनं नो बॉल चेंडू घोषित केलाय. नो बॉलचा सिग्नल आलाय. गोलंदाजच्या स्क्रीनवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय तो गोलंदाज ठीक आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंड कडून आबिद सज्ज होतोय आणि पहिला आबिदचा चेंडू. पंचांकडनं नो बॉलचा सिग्नल. गोलंदाजीला दंडित केलं जातंय एकेरी धावांसाठी व सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते ती 2 धावांवर. विनायक आणि अहमद ही सलामीची आघाडीची बिनीची जोडी. डावाचं श्री गणेश करण्यासाठी स्ट्रायकिंग इनला फलंदाज अहमद खराब बिमार टाकलाय. याही वेळेला नो बॉलचा सिग्नल येईल. डीप मिड विकेटला प्रोटेक्शन पाहायला मिळते व जोपर्यंत डीप मिड विकेट क्षेत्ररक्षकाची फेकी जाईल यष्टीरक्षकाच्या दिशेने मैदानाच्या आतमध्ये वेगाने दुहेरी धावांची लहर झळकते व सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते 5 धावांवर. 5 धावा सांघिक धावसंख्या बिनबाद 5. आतापर्यंत दोन्ही खराब चेंडू गोलंदाज आबिदचे आपण पाहतोय. विजयासाठी आवश्यकता 37 धावांची 24 चेंडूंमध्ये बनवायचे आहेत हसते खेळते नाटा संघाला आणि पहिल्या षटकात बोनसच्या स्वरूपात 10. फुलटॉस क्रिकेट मधला खराब चेंडू. टायमिंग बेबी साल. क्रिकेट हो या प्यार. टायमिंग सही तो सब कुछ सही. लॉंग ऑन सीमारेषच्या पलीकडे आलाय षटकार. षटकाराने आपले इरादे स्पष्ट करतोय अहमद. धावसंख्या मात्र परावर्तित होईल 11 धावांवर. 11 धावा. विस्फोटक आक्रमक फलंदाजी. संयम आणि आक्रमकता ज्याच्या नसानसामध्ये भिनलेली असा फलंदाज अहमद स्ट्रायकिंग इनला. गोलंदाजीमध्ये मात्र खराब गोलंदाजी आबिदची. पंचांच्या डाव्या हाताकडून ओव्हर द विकेट. यावेळेला फुलटॉस चेंडूला पाठवलं. यावेळेला मिडी विकेट सीमारेषच्या पलीकडे हा आलाय षटकार. नो बॉल. चॅम्पियन ट्रॉफी 2022 चा हा दैदिप्यमान सोहळा, दिमागदार सोहळा आपण अनुभवतोय. दुसरं पर्व. दुसऱ्या पर्वामध्ये नीटनेटकं आयोजन, उत्कृष्ट नियोजन याच्या जोरावर होऊ घातलेला हा क्रिकेटचा महोत्सव. स्पर्धेचा आजचा पहिला दिवस. पहिल्या दिवसातील दुसरी प्राथमिक फेरीची लढत. विजयासाठी आवश्यक 37 धावसंख्या व पहिल्याच षटकात तुफानी तोडफोडवाली फलंदाजी. फलंदाज अहमदची. षटकार चौकारांची बरसात. आमचे
याही वेळेला चेंडूला उडवलंय, तिसरा षटकार. श्याम बल्लेबाज अहमद क्या खाके आए हैं. आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये, आमच्या मान्यवरांच्या कक्षामध्ये आमचे ग्रामसेवक भाऊ राऊत साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचा यशोचित सन्मान केला जाईल. मी विनंती करतोय या गावचे माजी सरपंच अब्दुल रजाक बोरकर सरांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण ग्रामसेवक साहेबांचा सन्मान करावा. शाल आणि श्रीफळ देऊन त्यांचा सन्मान केला जाईल. आपण आलात, बहुमूल्य वेळ आपला खर्च केलात, आमच्या स्पर्धेला आपण शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित आहात. आमचं न्यू निहाल क्रिकेट क्लबच्या माध्यमातून आम्ही तुमचे मनपूर्वक आभार मानतोय. आमच्या अतिथी कक्षामध्ये त्यांचा सन्मान केला जातो. शाल श्रीफळ देऊन सन्मानाचा कार्यक्रम संपन्न होतोय. आमचे या गावचे माजी उपसरपंच, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा सन्मान करतो आहोत. अतिथी देवो भव या उक्तीप्रमाणे आपण त्यांचा सन्मान करतो आहोत. मैदानाच्या आतमध्ये तुफानी तोडफोडवाली अहमद नावाचं वादळ अक्षरशः मैदानामध्ये गोंगावतंय आणि या वादळासमोर पुरता नामोहरण झालाय अबीद नामक गोलंदाज. खराब गोलंदाजी. अबीद चाकोट्याचा चेंडू, यावेळेला फटका फसलाय. लिडिंग एज चेंडूच्या खाली स्वतः गोलंदाज. पहिल्या विकेटचं पतन. होईल सी कातळी संघासमवेत, ज्याने या अगोदर प्राथमिक फेरीचा पहिला सामना जिंकलाय त्या संघासमवेत आपली लढत होईल. सामन्यामध्ये पारडं बरस जड दिसतंय, किंबहुना या सामन्याचं अर्ध अधिक चित्र स्पष्ट होतंय. अहमद नामक वादळ ज्याच्या बॅटमधनं तुफानी 6 षटकार आपण पाहिले आणि सामन्याला जवळपास आपल्या खिशामध्ये टाकत माघारी परततोय. अजूनही पहिलं षटक हे प्रगतीपथावर मोठा फटका लगवण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅट यांच्यामध्ये संपर्क नव्हता. चेंडू लेग बायचा सिग्नल आलाय पंचांचा. एक अतिरिक्त धावेने का होईना धावसंख्या मात्र पुढे जाईल 31 धावांवर. नवीन फलंदाज जो तिसऱ्या क्रमांकावर मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतोय. तिसरा क्रमांक म्हटला तर भारतीय क्रिकेटचा विचार केला तर विराट कोहलीचा क्रमांक खूप जबाबदारीचा क्रमांक मानला जातो आणि मधल्या फळीमध्ये आपल्या संघातील प्रमुख फलंदाज जो तिसऱ्या क्रमांकावर सातत्याने फलंदाजी करतो. यावेळेला इनकॅटर चेंडू पडल्यानंतर बरचसा आतमध्ये येतोय. उत्तर नव्हतं फलंदाजाकडे. चेंडू वेगवान तेज तरार यष्टीरक्षकाच्या गोदीमध्ये. परिणामतः पहिल्या षटकाचा खेळ थांबतोय व पहिल्या षटकाच्या सांगते अखेरीस तब्बल 31 धावा अहमदच्या मोबदल्यामध्ये त्याच्या बॅटमधनं आपण उत्तुंग 6 षटकार पाहिले. 31 धावा विजयासाठी अजूनही नाममात्र 6 धावांची आवश्यकता 18 चेंडूमध्ये. इज ऑन डीजे. ठिकाणी स्वागत होईल आणि त्यानंतर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये ते आपल्याला पाहायला मिळतील. विजयासाठी 6 धावांची नाममात्र आवश्यकता. गोलंदाजीमध्ये बदल. मोजम हा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल. त्याच्या समोर विस्फोटक फलंदाज विनायक स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. बाद झालेला फलंदाज अहमद. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आला तिसऱ्या क्रमांकावर नवीद. विजयासाठी नाममात्र 6 धावा व गोलंदाजीच्या विभागामध्ये मोहम्मद हा गोलंदाज. फुलटॉस चेंडू ड्राईव्ह केला. स्टेट ड्राईव्हचा फटका. लॉंग ऑन वरनं क्षेत्ररक्षक येईल मात्र लॉंग ऑफ क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूची परती करतोय मैदानाच्या आतमध्ये वेगाने एकेरी धाव्यांची लहर झळकते व सांघिक धावसंख्या मात्र परावर्तित होते ती 32 धावांवर. 32 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात पहिल्या षटकामध्ये तुफानी तोडफोडवाली फलंदाज अहमदची
व त्यानंतर मात्र एकेरी दुहेरी धावांवरती भर देण्याचा प्रयत्न आपण पाहतो आहोत. NCC कात्री अर्थातच न्यू निहाल क्रिकेट क्लब चॅम्पियन ट्रॉफी 2022. आमचे समालोचक मित्र राहित सोलकर आपल्याला पाहायला मिळतात आमच्या कॉमेंटरी बॉक्सच्या अगदी समोर. यावेळेला चेंडूला प्लिक केले, रिस्ट ऑफ द प्लिकचा फटका, मनगडी फटक्याने बहुधा चेंडूला वळवले. चेंडू लॉंग लेग सीमारेषच्या पलीकडे, 4 धावा. डीप कव्हर पॉईंटच्या दिशेने पार्क केलेली आहे. त्यांना विनंती आहे की आपण ती गाडी बाजूला पार्क करा. सामन्याच्या उत्तरता बाकी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज और पिच पद्धतीचा चेंडू बॅटची कडा घेऊन फर्स्ट स्लिप मधनं चेंडू ट्रॅव्हल करतोय थर्ड मॅनला. जोपर्यंत थर्ड मॅन क्षेत्ररक्षकाची फेकी येईल मैदानाच्या आतमध्ये एकेरी धाव व एकेरी धावेने हा सामना विजयी झालाय. तो फलंदाजी करणारा संघ विजय संपादन करतोय दिमाखामध्ये. जवळपास 1 षटक 3 चेंडूमध्ये हा सामना त्याने आपल्या खिशामध्ये टाकलाय आणि पराभूत केलंय प्राथमिक फेरीच्या पहिल्या लढतीमध्ये. त्याच्या समोर असलेला समोर असलेला संघ आपल्याला पाहायला मिळाला होता शफी 11, ज्याने केवळ 36 धावा बनवल्या होत्या आणि 37 धावा अगदी दिमाखात पूर्ण करत हसते खेळते नाटा संघ, नावाप्रमाणे हसते खेळतेच या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. यानंतर सामना होईल NCC कात्री बनाम हसते खेळते नाटा असा सामना होईल. कृपया दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती करतोय आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे आपण नाणेफेकीसाठी या. आणि या सामन्याचा सामनावीर ठरतोय साद हा फलंदाज, ज्याने 10 धावा आपल्या इनिंग मध्ये बनवल्या होत्या. तो फलंदाज या सामन्याचा सामनावीर ठरतोय. एक परंपरा या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. जो संघ या ठिकाणी पराभूत होईल त्या पराभूत झालेल्या संघातील ज्या खेळाडूने चांगलं प्रदर्शन केलंय त्याच्या पाठीवरती कौतुकाची थाप आमच्या NCC कात्रीच्या माध्यमातून आपण लगावतोय आणि त्यासाठी पराभूत संघातील खेळाडूला आपण सामनावीराचा बहुमान प्रदान करतो आहोत. विनंती असेल सादला कृपया आपण आपलं सामनावीराचा बहुमान स्वीकारायचा आहे. 10 धावांची त्याच्या बॅटमधनं खेळी आपण पाहिली. मान्यवरांच्या कक्षेमध्ये अतिथी कक्षामध्ये राऊत साहेब उपस्थित आहेत, त्यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान होईल. त्यांच्या शुभ हस्ते आपण या सामनावीराचा बहुमान प्रदान करत आहोत सादला. फलंदाज साद, आपण कृपया आमच्या अतिथी कक्षामध्ये यायचं आहे. फलंदाज साद, त्याच्या बॅटमधनं 10 धावांची आपण खेळी पाहिली. छोटे खाणी मात्र उपयुक्त खेळी होती, मात्र तरी देखील त्याचा संघ हा पराभूत झालाय. क्रिकेटचा अविभाज्य घटक असतो हार आणि जीत. त्याच्यामध्ये 7ची एकाकी झुंज